इस वक्त अब यहां से अब इसके ऊपर बात होगी, और जिसको मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर आया, इसको मैंने अभी तक कभी प्रचार नहीं किया, ये आपके बीच में आज पहली बार प्रचार हो रहा है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो पड़ोस वाले को फिर से ऐसे हाथ मिलाओ, देखो कुछ भी करो, उनको बोलो डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं होना। जितने फेसबुक पर हैं आपको भी वेलकम करता हूं आज के इस मैसेज को देखने के लिए। जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आपका भी वेलकम करते हैं। खूब शेयर करें आप जब इसको देखकर हो जाता है, ताकि दूसरे भी इसको सीखें। आइए एक साथ एक एक चीज पे पहले फोकस करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये है पवित्र आत्मा, जो कि एक चिन्ह के रूप में, क्योंकि पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, या एक चिन्ह के रूप में, ठीक है ना। ये वो व्यक्ति है जो ग्लोसा बोलता है, ये वो व्यक्ति है जो जिब्रिश बोलता है, ये वो व्यक्ति है जो मजाक उड़ाता है। तब जाकर मैंने ये शब्द डाला है 21वीं सदी में पवित्र आत्मा का मजाक शैतानी भाषा बोलकर। ये देखिए, ये कौन सी भाषा है, सबका फोकस है, ये कौन सी भाषा है? जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा। आप सुनते हैं, आपके पुना में होता है, ऑफ कोर्स होता है, और बहुत लोग बोलते हैं इसको। तो वापस कहूंगा, उद्धार पाना काफी नहीं है, यीशु मेरे पास है ये काफी नहीं है, यीशु भी होना है, और यीशु की बात है जी। ये जो भाषा है ये यीशु की नहीं है। आज इसके ऊपर आप लोगों को मैं खुलासा देने जा रहा हूं। अगर आपकी तड़प है सीखने की, मैं बताऊंगा। Are you ready for that? 21वीं सदी में पवित्र आत्मा का मजाक। आइए पहले वचन को पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। एट द काउंट ऑफ 3 सब यहां पे पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। 1 2 3 गो। ओके, तो मजाक कौन उड़ाते हैं? नहीं, मजाक कौन, संसारिक तौर पे पूछ रहा हूं, नेचुरली पूछ रहा हूं, जनरली पूछ रहा हूं। इनफैक्ट मजाक कौन उड़ाते हैं? किसी भी चीज का मजाक कौन उड़ाते हैं? ऐसे ही बता दो, बहुत सारे शब्द हैं। जिसको किसी चीज की एक नॉलेज नहीं है, दूसरा कीमत नहीं है, और जिसको किसी बात से लेना देना नहीं है। बच्चे टाइप के लोग होते हैं, पता है आपको, किसी का भी मजाक बना देते हैं। और जो अधूरे ज्ञान के लोग होते हैं, अनपढ़ टाइप, वो भी किसी भी बात को लेकर मजाक बना देते हैं। पौलुस ने, शब्द को पढ़ना, पौलुस ने कहा कि तुम एक ऐसी चीज है उसके प्रति अज्ञात, बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं अनजान, जिसको कहते हैं कि तुमको एक ही चीज की पता होना जरूरी है। और वो कौन सी चीज है? लिखा है आत्मिक वरदान। बोल सकते हैं जी, सब बोल रहे हैं, सबके मुंह से आना चाहिए, एक साथ बोल सकते हैं या। ये आत्मिक वरदान, बहुत ध्यान से सुनना और रिस्पॉन्स देना। आत्मिक वरदान देता कौन है? पवित्र आत्मा। एक साथ बोलो, और जितने यहां पर बैठे हैं वो भी सुने। तो इसका मतलब है कि अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो वो किसका उड़ा रहा है? और आपको पता है कि पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने वाले, उसको माफी नहीं है, उसको माफी नहीं है। माय गुडनेस, अनंत काल के लिए वो व्यक्ति फिनिश, ना उसको कभी याद किया जाएगा, ना कभी उसकी बात निकाली जाएगी, फिनिश। आपके घर में कितनी चीजें हैं, सबका फोकस, आपके घर में कितनी चीजें हैं जिसको आपने बड़े चाव से लाया था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि आपने उसको कहां रख दिया आपको पता तक नहीं, और बरसों 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 तक आपको पता ही नहीं होता कि वो वही है, लेकिन आप उसको पूछते तक नहीं है। वैसे ही जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाएगा, परमेश्वर उसको बरसों बरसों मिलियन मिलियन मिलियंस तक भूल जाएगा। वाह। तब जाकर पौलुस कहता है, आइए इसको फिर पढ़ते हैं। कहता है, हे भाइयों, ओके, एक शब्द और क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप जब भी शब्द पढ़ते भाइयों,
तो उसको इंग्लिश में लिखा होता है ब्रदरन्स। तो ब्रदरन्स में दोनों आते हैं, पुरुष और स्त्री, यहां पे दोनों आते हैं। तो पौलुस कह रहा है कि हे पुरुषों और स्त्रियों या महिलाओं, ब्रदरन्स, ये शब्द को ध्यान रखना। कहता है मैं नहीं चाहता, बल्कि वो कह रहा है मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि चर्च पूना का, मुंबई का, महाराष्ट्र का, विश्व का, पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता। क्या शब्द को पढ़ो, कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। मैं वापस कहता हूं कि एक एक शब्द को समझना होगा, अपनी मजबूती कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आत्मा के, पवित्र में कम से कम 9 गिफ्ट्स तो हैं, बट रोमन्स में भी कुछ कुछ लिखा है। सेवा का दान, हॉस्पिटैलिटी का दान, प्रचार का दान, बहुत कुछ है, ठीक है ना। बट पौलुस को पता था, सबका फोकस, पौलुस को पता था कि अगर पवित्र आत्मा दान देता है तो लूसीफर भी अपना नकली, डुप्लीकेट और क्या बोलेंगे, इमिटेट करने वाला दान देगा, क्योंकि उसका काम ही है फंसाना, डिसीव, धोखा। आप समझ रहे हैं? क्या मूसा ने लकड़ी फेंका सांप बनाया? ऑफ कोर्स। क्या उसके जादूगर फिरौन के, उन्होंने भी सांप बनाया? ऑफ कोर्स। इसको भी सुनो, अच्छा लगेगा आपको। परमेश्वर ने फल बनाया अदन की वाटिका में, कहा इसको नहीं खाना। जो कौन सा फल था? पाप का फल, जो कि हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली उसमें पाप नहीं था, बट आज्ञा तोड़ना ही पाप है। तो ये फल नहीं खाना। उसी पे अटैक किया किसने? लूसीफर ने। बाकी किसी की तरफ नहीं दिखाया, जिसको मना किया उसी की तरफ दिखाया। बोला इसको खा सकते हैं। परमेश्वर कहता है नहीं खा सकते, ये कहता है खा सकते हैं। और आपको पता है वो कन्विंस शब्द क्या है हिंदी में? कन्विंस, सहमत, और क्या आएगा? उनको फंसाने में कामयाब हो गया, कन्विंस करने में कामयाब हो गया। आप कभी शॉप में जाते हैं, कोई चीज आप खरीदना नहीं चाहते, सेल्समैन आपको ऐसे बताता है, ऐसे दिखाता है कि आप वहीं पे कन्विंस हो जाते हैं। आप लेने गए थे एक शर्ट, उसकी बातों ने आपको 2 शर्ट और खरीदने पे मजबूर कर दिया। आप खरीदने गए थे एक ड्रेस, साड़ी, जो भी है, उसने ऐसा बात किया कि आप 2-4 खरीद के आ गए। कमाल, सुनो, इसको कहते हैं कन्विंसिंग पावर, किसी को फंसा देने की ताकत। पौलुस को पता था कि ये होता है, तब उसने कहा कि ऐसा किसी दान के बारे में आपको अनजान नहीं रहना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पास्टर कौन से दान में, कौन सा चर्च कौन से दान में काम कर रहा है, कौन सा वर्शिपर कौन से दान में काम कर रहा है। आज कुछ लोग आपके बीच में आने वाले थे जिनसे मेरी फोन पे बात हुई, शायद वो लोग नहीं आए। तो मैंने उनको पूछा आप कौन है, क्या है? तो बहुत सारी बात निकली। एक वर्शिपर का नाम लिया, अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग पकड़ लोगे उसको। एक वर्शिपर का नाम लिया, मैंने अंदर बोला इसको जानता है क्या, ऐसा। आप समझिए, मैंने उसको नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, और जिसके चलते मुझे पता चला कि इस आराधक के अंदर गलत आत्मा है। तो पौलुस कहता है कि किसी भी दान के प्रति, खास करके आत्मिक वरदानों के प्रति, तुम अज्ञान मत रहो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चर्च कौन से दान में मूव हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पास्टर कौन सी बातों में मूव हो रहा है। यह चर्च का काम है। बट चर्च कब पावरफुल होगा? अभी जो मैंने बताया, अगर सेवक ही पावरफुल है और कलीसिया पावरफुल नहीं है तो कब पहचानेगा? आत्मा और दुल्हन, अगर शब्द याद होगा, दोनों कहती है आप, प्रकाश विभाग के 22:18, अगर आपको याद होगा, आत्मा और दुल्हन। ऐसा नहीं लिखा आत्मा और पास्टर, ऐसा लिखा आत्मा और दुल्हन, यानी कि कलीसिया। कलीसिया मजबूत होना बहुत जरूरी है, तब जाके पकड़ेगी। और एक आ गया, बोल सकता हूं? आप मुझे क्यों सुनते हो? आप लोग मुझे क्यों सुनते हो? आपने मुझे चेक किया? ऑफ कोर्स आपने शुरू में चेक किया, बीच में भी चेक करते हैं, और मेरा जब कोई टीचिंग आता है आप उसको चेक करते हो कि ओके डैनियल भाई तो अच्छा बोलते हैं, अब ये क्या आ गया है।
आप उसको चेक करते हैं, बोला हाँ ठीक है, बाइबल से है तो ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। यू अंडरस्टैंड? आप क्यों इतना एक्सपर्ट बन गए? आप मुझे क्यों चेक करने लग गए? क्योंकि यही तो यीशु चाहते हैं कि कलीसिया इतनी पक्की हो जाए कि पास्टर को चेक करे। ओ ओ ओ कलीसिया ही है जो यीशु के बगल में खड़ी रहेगी। एज व्हाट? कैसे? उसके बगल में कैसे खड़ी रहेगी? दुल्हन। और जितना पावर यीशु का है उतना ही पावर कलीसिया का है, यानी कि दुल्हन का है। अगर दुल्हन लल्लू पंजू टाइप है तो कैसे पकड़ेंगे मुझ जैसे को? यू अंडरस्टैंड? और यही वजह है कि मैंने 4 साल बहुत मेहनत करी आप लोगों के ऊपर। डैनियल भाई, आप लोग एमएमबी के लोग इतने नहीं हैं जितने बाकी लोग हैं। बात तो वही आ गई ना कि सड़ा घाव बॉडी में, आगे को बोल दिया करो, जल्दी फैलता है, जल्दी फैलता है। अगर आपने उसका ठीक से इलाज नहीं किया, गई भैंस पानी में। लेकिन आपको पता है जो अच्छी चीज होती है, कैंसल। एक गांव में झगड़ा लगाना है, क्या करें? पूरे गांव में झगड़ा लगाना है, क्या करें? कुछ ऐसी नेगेटिव चीज बोलो और कहो कि मत बोलो। आपको पता है अगले ही पल वो व्यक्ति काम पे लग जाएगा। परमेश्वर ने कहा यह फल नहीं खाना, लूसीफर लग गया काम पे। कम ऑन यस और नो? बच्चों को कितना कहते कि ये नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम क्या है छोटू का? साजन। इसके मां बाप संजय दत्त है क्या? ये किसका सुपुत्र है? अच्छा नाम है। इसके भाई का नाम राजन होगा। ओके, तो ऐसा जी, अच्छा एक ही है। ओके, साजन को एक पार्सल दीजिए अच्छे से गिफ्ट करके, मस्त एकदम, क्या कहते हैं उसको, पेपर लगा के, वो जो आता है ना गिफ्ट पेपर, सब कुछ करके, और उसके ऊपर फूल वाला बो समझते हैं, हाँ, वो लगा के दे दो और इसको कहो कि इसको खोलना नहीं। साजन का राजन हो जाएगा। और साजन को पूरी रात नींद नहीं आएगी। कमान ये सर नो, उसके दिमाग में एक ही चलता रहेगा, क्या होगा अंदर, क्या होगा अंदर। और उसका 50 बार हाथ जाएगा, खोल के देखो, फिर बात फंसता, अरे बना क्या। यू अंडरस्टैंड? अगर किसी को गलत चीज फैलानी हो, इतना बोलो कि मत बोलो, वो शुरू हो जाएगा। कम ऑन यस और नो? वैसे ही गलत चीज जल्दी फैलती है। सही चीज आप किसी को बोलो, ब्रदर ये सच है, सबको बताओ। आप खुद सोचिए, कोई बताएगा? तू दे दे, तू देख ले यार। अगर उसको बोलो, देख हाँ ये है, लेकिन किसी को नहीं बताना। अच्छा सच्ची कुछ तो होगा इसमें, और सबको ढिंढोरा पीटना। कम ऑन यस और नो? ये मनुष्य की फितरत है। पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों के विषय में, अज्ञात मत रहो। नाउ इसको पढ़ते हैं एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 को पढ़िए। और एक बोल देता हूं, सब लोग ठीक? अगर मजबूती है तो बात को समझोगे। क्या पौलुस अपने जीवन की बातों को, जी क्या हो गया? अभी ठीक है? नहीं चल रहा है? रिकनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क का इश्यू होगा, देख लीजिएगा। अदरवाइज ये तो चल रहा है, राइट? वापस कह रहा हूं, क्या पौलुस अपने जीवन काल के जीवन में, जो भी उसने जिया होगा, 50 साल 70 साल 60 साल जो भी जिया होगा, क्या उसने कट टू कट सब कुछ लिखा है? वेरी गुड, नहीं लिखा उसने। और जो लिखा है क्या वो भी कंप्लीट है? एग्जैक्टली नहीं है। वो कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, तो पौलुस को पता था कि कौन कहां से आया है और अन्य जातियों में उस वक्त में क्या क्या चलता था। उसने इतने से लाइन में नहीं लिखा। तो इसका मतलब है अगर आज पौलुस होता
और हम सब होते तो हम इसको पढ़ने के बाद जाते और पौलुस को पूछते, सबका फोकस मेरी तरफ, पौलुस को पूछते कि पौलुस आपने गूंगी मूर्ति लिखा है, मूर्ति तो वैसी ही गूंगी होती है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत थी? मूर्ति बहरी होती है, उसको लिखने की क्या जरूरत है? मूर्ति को पैर नहीं चलते, ये लंगड़ा है, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? इसके हाथ नहीं चलते, तो सीधा बोलो ना कि तुम मूर्ति पूजक थे। उसने ऐसा क्यों लिखा कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे, तो गूंगी मूर्ति के पीछे तुम चलते थे, नंबर 1। दूसरा है, जैसे वो चलाती थी तुम वैसे चलते थे। गुड आप लोग, जी आपने ताली इसलिए बजाई क्योंकि आपने कुछ समझा। क्या बाकी लोगों ने समझा? एक होता है मूर्ति और एक होती है ऐसी मूर्ति, सबका फोकस, जो आपको चलाती है। जो आपको चलाती है वो कौन सी मूर्ति है? उसके पीछे ताकत किसकी है? दुष्ट आत्माओं की। एक वचन पढ़िए, मैंने यहां नहीं रखा है, आपको बता देता हूं। पहला कुरिन्थियों 10:20, पहला कुरिन्थियों 10:20। बेटा जोर से पढ़ना जी। जी नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। ओके, चैप्टर किसके बारे में है? मूर्ति पूजा के बारे में। तो जो सैक्रिफाइस करते थे वो किसके लिए करते थे? अभी लिखा है, पढ़ा आपने, सुना आपने, दुष्ट आत्माओं के लिए। तो मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा होती थी, सबका फोकस, जो मूर्ति पूजा होती थी, वो जो सैक्रिफाइस करते थे, पौलुस कहता है वो दुष्ट आत्माओं के लिए होता था। तो इसका मतलब है कि जब तुम अन्य जाति थे तो तुम ऐसी एक मूर्ति के पीछे चलते थे, जो मूर्ति, सबका फोकस, जो मूर्ति तुमको चलाती थी। बाप रे, कभी फोकस किया था इसके ऊपर? इफिसियों 2:1 पढ़ो, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, एक सेकंड, तुम पहले इस संसार की रीति पर, आगे उसको कंप्लीट करो, संसार की रीति पे और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हाँ, ये शब्द चाहिए, चलते थे। यहां पे क्या है? चलते थे। तो इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है, ये दूसरा स्क्रिप्चर है सपोर्ट के लिए, ऐसी कोई ताकत है आकाश में, सबका फोकस, ऐसी कोई ताकत है आकाश में, ऐसी कोई ताकत है मूर्ति के अंदर जो आपको चलाती है। आगे पढ़ो, वचन 2 पढ़ो, कंप्लीट करो, फिर से पढ़ो। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। बाप रे, तो इसका मतलब है कि ये जो गूंगी मूर्ति है ये अभी भी है। अरे बाप रे, ऐसी कुछ स्पिरिट्स हैं जो अभी भी हैं। और पौलुस कहता है कि अगर डैनियल, सचिन, विकास जी या जितने यहां पर बैठे, अगर आपने प्रभु की बातों पर नहीं चला तो ये जो स्पिरिट्स है ये तुम्हारे अंदर वापस, जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाती है, वो ऐसे ढूंढती है, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, और जब उसको कहीं जगह नहीं मिलती तो वापस मैं उस घर में जाऊं जहां से निकली थी, देखूं कि मुझे फिर से एंट्री है कि नहीं। और जब वो लौट कर आती है, देखती है कि वो सूना पड़ा है, सूना, एम्प्टी, सूना। वो सूना इसलिए है क्योंकि यीशु तो है, यीशु की बातें नहीं है, इसलिए वो सूना है। तो फिर खुद को कहती है कि मैं तो जाऊंगी। बाकी जगह जब वो घूम रही थी ना, तो बाकी लोग मिले थे उसको, अरे तेरा घर बोला नहीं है, अरे तेरा बोला नहीं, एक काम कर चला जा,
बोला एक घर मिला। बोला कौन सा? वही पुराना वाला। हम सब साथ में जाएंगे। तो अब ये 7 नहीं हो गए 8। अब आप सोच के देखिए। फिर यीशु कहता है कि उसकी हालत, आप सोच के देखो, आगे आपको पता है। सबका फोकस, सबको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये डेंजर चीज है। और कॉन्सेप्ट कैंसल। कॉन्टेक्स्ट में कौन है? आत्मिक वरदान। मैं रखूंगा अभी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और अटेंशन दीजिएगा। कुछ ऐसी बातें लाया हूं जो आपको बैठे बैठे यहां पे महसूस हो रहा होगा, यस ये अलग है। वाह। कल या परसों हम आम खा रहे थे। आम मैंगो। आम को कैसे खाते हैं अक्सर? जो पुराना स्टाइल है वो बताइए। आम को कैसे खाते हैं? काट कर या चूस कर? बेस्ट आइडिया कौन सा है? वेरी गुड। कब तक चूसते हैं उसको? जब हम छोटे थे तो मुझे याद आ रहा है, इससे बड़ा इसका जूता है। इधर देखो हाथ, ये होता है आम। उसको ऐसे 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 इधर से उधर से ऐसे मचोड़, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे उसको इतना पीसते थे कि एक बूंद नहीं छूटना चाहिए। और जब तसल्ली हो जाती थी कि भाई, उसके बाद, और जब फेंकते तो भी आधे मन से फेंकते थे कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, चल ठीक है जा। यू अंडरस्टैंड? अगर ऐसे मुझे सुनोगे या बातों को सुनोगे कि मैं आपको ऐसा रस दे रहा हूं, आपको मैं आपको काट के नहीं खिला रहा हूं, आपको एक एक रस का अर्थ बता रहा हूं, क्योंकि वचन अपने आप में जबरदस्त है। तो कॉन्टेक्स्ट में है आत्मिक वरदान। तो पौलुस कहता है कि अनजान मत बनो। आपको भी कहता हूं अनजान मत बनो। मसीह होकर भी आप धोखे में चल सकते हो। ये मुसीबत है आज। वापस बोलूं, मसीह होकर भी आप धोखे में चल सकते हैं। 2 तिमोथी जल्दी निकालो। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 13। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 13। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। जी, 2 तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना एक नहीं 2 तिमोथी 2:13 वही है। 3:13 पढ़ो। 3:13 होगा शायद। जी जी जी, राइट। आप पढ़ो। और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। सही। एक है दुष्ट और दूसरा है वो दुष्ट जो तुमको धोखा देगा। तो धोखा तुम भी खाओगे और धोखा वो भी खाएगा। और जो धोखा खाएगा वो दूसरे को धोखा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो खुद धोखा खाया, उसको नहीं पता कि मैंने धोखा खाया। अरे बाप रे। आप गाड़ी चलाते हो, राइट? सब लोग ठीक है। भाई साहब को भेजते हैं दिल्ली, बोला जाओ दिल्ली जाके आओ। गलती से इन्होंने रास्ता पकड़ लिया कलकत्ता का, दिल्ली समझ के, और पूरा रास्ता क्या बोल के जाएंगे? मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। कहीं पे रुके ढाबे पे चाय पीने के लिए, किसी ने इनको पूछ लिया, भाई साहब दिल्ली का रास्ता कहां है? ये बोलेंगे जैसा मैं जाऊंगा तू भी चल। तो इसको कहते हैं कि खुद भी धोखा खाया और दूसरों को भी धोखा खाया। ये धोखा खाया, इसको नहीं पता है कि ये धोखा खाया। ये मुसीबत है आज। मैं पास्टर तो बन गया धोखा खा के, चर्च तो चर्च प्रभु का बन गया धोखा खा के। इसलिए यीशु साफ कहते हैं, नहीं पढ़ना, यीशु साफ कहते हैं अंधा अंधे को रास्ता, दोनों साथ में गड्ढे में गिरे। और जिस दिन गिरेंगे उस दिन वापस नहीं आ सकते। मुसीबत ये है, एक होता ना कि तरस आ गया यार बेचारे लोग को ठीक करो, लेकिन कहां से ठीक करे? ऑलरेडी गिर गया और ऐसा गड्ढा है कि वापस उसको बाहर ला भी नहीं सकते। अगर उसको लाना है तो अपने को जाना पड़ेगा। हम क्यों जाए? पता चला वो भी नहीं आ रहा और हम भी नहीं आ रहे। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो लिखा है गूंगी मूर्ति के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते। तो इसका मतलब है कि मूर्ति, एक साथ बोल दो, गूंगी थी, गूंगी थी। और गूंगी मूर्ति कुछ बुलवाती थी।
आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या बुलवाती थी। सब कुछ यहीं पे मिलेगा। रेडी? पढ़िए। लिखा है 1 2 3 को, इसलिए अब इसको उल्टा करो। यहां आत्मा की परमेश्वर की आत्मा की परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं है। अब इसको उल्टा कर रहे हैं। जिसके पास परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है वो अपने मुंह से नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है। अब इसको उल्टा कर रहे हैं। यहां परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं है, तो वो स्पिरिट, कौन सी स्पिरिट, वो इससे क्या बुलवाएगी? शब्द को पढ़ो, यीशु श्रापित है। आप आइए और आप आइए, कम। हाँ, आप इधर आइए मेरे पास, इधर आइए। आप उसके बस इतना पतला घूम गया। ये है परमेश्वर की आत्मा वाला नाटक में, और ये है गूंगी मूर्ति वाला आत्मा। इसके मुंह से परमेश्वर ज्ञान निकलवाएगा। यीशु श्रापित नहीं है, इसके मुंह से दुष्ट आत्मा, गूंगी आत्मा क्या निकलवाएगी? यीशु श्रापित है। क्या इसको पता है कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है? उधर देखो, इसको नहीं पता। अभी क्या पढ़ा था 2 तिमोथी 3:13 कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते, धोखा खाते बिगड़ते जाएंगे। ये धोखा खा चुका है, ये धोखा खा चुका है। धोखे में इसको खुद नहीं पता है ये है धोखे में। ये मुसीबत है। और इसके मुंह से क्या निकल रहा है कि यीशु श्रापित है। ये कौन है? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई वाला। इसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि यीशु श्रापित है। ओके, इसको नहीं पता है कि यीशु श्रापित है। मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों? नहीं, धोखा तो है, बट क्यों? यहां किस किस को तेलुगु आता है? यहां किस किस को तेलुगु आता है? तेलुगु आता है? ओके, अगर मैं यहां तेलुगु में बात करूं, ओके, अगर मैं यहां पे तेलुगु में बात करूं, आपको समझेगा? और मैं तेलुगु में कुछ भी बोल सकता हूं। आपके कपड़े की तारीफ कर सकता हूं तेलुगु में। तारीफ समझते हैं? आपके कलर पे, आपके बॉडी पे, आपके मोटापे पे, पतले पे, आपके कलर पे तेलुगु में कुछ भी आपके ऊपर कमेंट करूंगा, आप बोलोगे कुछ तो अच्छा बोल रहा है, या तो हमको नहीं पता। ये दूसरा जवाब, हमको नहीं पता है, आपको पता है। ये जिब्रिश वाले क्या कहते हैं? बस बोलते जाओ, बोलते जाओ, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, बोलते जाओ, बोलते जाओ। बोला अरे हमको नहीं पता चल रहा है। तो उल्टा क्या कहते हैं धोखा खाए हुए? कहते हैं आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं दोनों रुकना, तो मैं आप सबसे पूछूंगा वचन क्या कह रहा है? कहता है कि मैं तुम्हें चितौनी देता हूं, तुमको वार्न करता हूं कि जो तुम बोल रहे हो तुमको समझना होगा, क्योंकि ऐसी कुछ स्पिरिट्स है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से अगर नहीं है तो यीशु को श्रापित बुलवाएगी। वाह! यहां कौन कौन है जो पहले टंग्स में बात करते थे, अन्य भाषा, यानी कि रबा रबा? मैं खुद भी था उसमें। आपको पता था आप क्या बोलते थे? सही। और जब ये बोलते थे तो इनको लगता था, क्योंकि जो इनका पास्टर था, आप ही बोलो सबको क्योंकि यहाँ पे भी आवाज जाएगी। आप जब बोलते थे तो आपका पास्टर क्या कहता था? उसको समझो या मत समझो, जरूरत नहीं है इस बात की। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते थे कि तुम जो बोल रहे हैं तुमको उसको समझना है या नहीं समझना है? क्या कहते थे? नहीं समझना है कहते। जब जी बस बोलते जाओ कहते थे। हाँ, और जब मैं 96 में, मुझे याद है 93 में उधार आया था, मैं उधार पाया था 96 में मुंबई महाराष्ट्र में, जब रिवाइवल था। इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से कभी रिवाइवल एक ही बार आया था, वो है पेंटेकोस्ट के दिन। उसके बाद रिवाइवल ही रिवाइवल है, ठीक है ना? कहते थे कि बस बोलते जाओ, हम जो बोल रहे हैं वो कहते थे बोलते जाओ, आपको नहीं समझना है। बोला क्यों? बोला अंदर जो आत्मा है ना वो तुमसे बात, परमेश्वर से बात करती, तुमसे नहीं। और हमको लगता था ओ,
और एक बोल देता हूं। सब रेडी? आज कौन सा युग चल रहा है? टेक्नोलॉजी, विज्ञान। एक्सक्यूज मी, क्या विज्ञान की दुनिया में जहां इतना एजुकेशन है, पढ़ाई नंबर 1 की है, क्या फिर भी उल्लू बन सकते हैं? आप पता नहीं समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा पी लेता हूं पहले। आजकल का जो जनरेशन है, कौन सा जनरेशन है? इन लोगों का जीन क्या हो? जेनजी। आजकल एक नया शब्द चल रहा है, जेनजी। उसका मतलब क्या है? जेनजी का मतलब क्या है? अभी का जो जनरेशन है ना, उसको कहते हैं जेनजी। ये टाइप के लोग, आप भी उसी में शायद। जेनजी हमारा निकल गया हम वहां से आगे चले गए। जेनजी, तो इनके चक्कर में जहां विज्ञान इतना चरम सीमा पर है कि आदमी चांद पे जाके आया है और अभी मंगल ग्रह की तैयारी चल रही है। वो छोड़ो, यहां से आप वहां का घर बुक कर सकते हो, आगे जाके वहां रहना पड़ जाए, पॉसिबिलिटी है। क्या ऐसे टाइम पे भी इनको उल्लू बनाया जा सकता है? ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, ये उल्लू नहीं बनते, तो ये जो स्कैम चल रहा है आजकल, ये कैसे पॉसिबल होता? जितना विज्ञान बढ़ रहा है उतने उल्लू बन रहे हैं। बोला हम इधर पढ़ते, हम उधर पढ़ते, हम इधर जाते, उधर जाते, लंदन से, अमेरिका से, बेटा फिर भी उल्लू बन रहा है। आप समझ रहे हैं? वायरस फैलता है कंप्यूटर पे, पासवर्ड हाईजैक होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, हैक, हाईजैक, हैक जो भी है। देखो जिंजी, और उसके बावजूद ही लोग अपना पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, कहीं हैक ना कर ले। उल्लू बन सकते हैं ना? बन सकते हैं। आप सोच के देखिए, जहां विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है, उसके बावजूद अगर उल्लू बन सकते हैं। पीछे क्या लिखा है? पौलुस कहता है, मैं तुमको चेतावनी देता हूं। उसके वक्त में यह डेवलप नहीं था, आज ये इतना डेवलप होने के बावजूद। तो इसका मतलब है कि लूसीफर भी अपग्रेड करते रहता है खुद को। बोला अगर तुम ऐसे डेवलप हो रहे हो तो मैं वैसे, थैंक यू, बैठिए बैठिए, अगर तुम ऐसे डेवलप हो रहे हो तो मैं वैसे डेवलप करूंगा खुद को। इसको कहते हैं कि आपका जो फोन है ना, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहता है। अगर आपको पता हो, अगर आपने नहीं किया अपडेट, तो आपका जो फोन है ना, वो स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो आप उसके चक्कर में आप कहते हैं कि चलो अपडेट करते रहो। तो लूसीफर भी खुद को अपडेट करता है। बताइए और एक बोल दूं, लगे हाथ, इसको ठीक करके दे भाई, लगे हाथ। और एक बोल दूं, ध्यान से सुनना। एक होता है कि हम संसारिक थे, अविश्वासी, दारू, पाप सब में थे। बोला यीशु में आओ, सब ठीक हो जाएगा। आ गए, पता चला कि जहां बाहर थे उससे भी भयंकर अब मुसीबत है। तो कभी कभी दिमाग में एक शब्द ऐसा दौड़ता है, पहले ही अच्छे थे यार। यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं कि आसमान से गिरे। यू अंडरस्टैंड? बाहर इतना नहीं डराते थे जितना अंदर डराते। अभी मेरा प्रीचिंग किस टाइप का है आप ही देख लो। आप जब से मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही चीज का टाइप का, जिसको कहते हैं ना, एक ही रूट है मेरा, और वो रूट है सतर्क करो, जागरूक करो, सावधान करो। फिर पता चलता है अपना पप्पा कौन, यीशु, वो भी यही टाइप के थे, सावधान रहो, सावधान रहो, जागते रहो, लिखा है कि पता चला उसके चेले, मैं तुमको चेतावनी देता हूं। मैंने बहुत पहले एक प्रीच किया था, सब लोग ठीक है ना? मैंने बहुत पहले एक प्रीच किया था कि हम लोग दुनिया में पैदा होके फंस गए, अगर आपको याद होगा। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये वो दुनिया नहीं है, ये वो दुनिया जिसको कहते हैं पतन की हुई दुनिया। ये फॉलन वर्ल्ड है, जिसको कहते हैं पतन की हुई दुनिया। आदम को, एक्सक्यूज मी, आदम को बगीचे से जब बाहर निकाला, बगीचा गायब। और जैसे ही आदम इस दुनिया में आया, मुसीबत शुरू। और आदम ने जितने बच्चे पैदा किए, सब इसी दुनिया में। बस जातियां बदलती गई, जनरेशन आता गया, पीढ़ियां आती गई, पेड़ कटते गए, जंगल कटता गया, शहर बनते गए।
अब तो मुसीबत ये है कि ये खत्म होगा तो आसमान में जाओ, मंगल ग्रह में जाके रहेंगे, ऐसा चल रहा है आजकल। कम ऑन, यस और नो, हम ऐसी दुनिया में हैं। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हमको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट, थैंक यू, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ऐसी कोई मूर्ति है जी, ऐसी कोई मूर्ति है जो आपको चलाती है। तो ये जो स्पिरिट है ये अभी भी काम कर रही है, यहां तक ठीक? ओके, लिखा है पवित्र आत्मा के बिना। ओके, इसको पूरा करते हैं, एक साथ पढ़ लेते पहले, 1 2 3। इसलिए मैं तुम्हें, ओके, तो आत्मा कहती है, पवित्र आत्मा, कि यीशु प्रभु है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी नहीं कहती कि यीशु श्रापित है। लूसीफर की आत्मा कभी नहीं कहती कि यीशु प्रभु है, हमेशा कहती है कि यीशु श्रापित है। सी द डिफरेंस? सब समझ गए? कितना सिंपल है, यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे किसी आत्मा के पीछे आपको नहीं जाना है। नाउ अब आते हैं मैसेज के डीप में। सब रेडी? इसको पढ़ो पहले। सबसे ज्यादा मजाक बना रखा है ये जिब्रिश बोलने वालों ने पवित्र आत्मा की। किधर गया आत्मा का? मानो इनको लाइसेंस मिल गया हो मजाक उड़ाने का जिब्रिश की आड़ में। ये जो शब्द है ना, आड़, इसको लाल करेंगे बाद में, ठीक है ना? सब ठीक? इनको लाइसेंस मिल गया है। मैंने आपको अभी कहा था ना कि जिसके पास में भी पवित्र आत्मा है उसको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो प्रभु से बात कर रहा हूं, और चर्च जो है वो धोखे में है। सब ठीक? और जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओ ये तो आत्मा से भरा है। कौन सी? ये नहीं पता। तो ये बोल रहा है तो प्रभु की ओर से, तो बोलो इसकी, सुनो, तुम बोलो हम सुनेंगे, तुम बोलो हम सुनेंगे। इसको कहते हैं लाइसेंस मिल गया बोलने का। किसकी आड़ में? जिब्रिश। पीछे देख लो, जिब्रिश की आड़ में। ये देखो, मजाक उड़ाने का जिब्रिश की आड़ में। यहां तक ठीक? कैसे उड़ाते हैं मजाक पवित्र आत्मा का? अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। सब लोग ठीक? सबसे पहला, जो भाषा उसकी नहीं है। दूसरा, उसकी है बोलकर थोपा जा रहा है पवित्र आत्मा के नाम पे। कैसे उड़ाते हैं मजाक पवित्र आत्मा की? जो भाषा उसकी नहीं है उसकी है बोलकर कि ये जो जिब्रिश है ये पवित्र आत्मा का दान है। और जितने फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आपको भी बता दूं, आपको भी ऐसा ही उल्लू बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये जो रबा रबा बोल रहा है ये पवित्र आत्मा की भाषा है। इसलिए उनको पूरा लाइसेंस मिल जाता है, उनको पूरा लाइसेंस मिल जाता है कि अभी खुल के मजाक उड़ाओ। किसकी आड़ में? जिब्रिश की आड़ में। और उन पे थोपा जा रहा है कि ये पवित्र आत्मा का। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ऐसे ही बोल देता हूं। मैं हूं जिब्रिश के अगेंस्ट में, सचिन जी हैं जिब्रिश के पक्ष में, और मैच्योरिटी जो आजकल पूरे भारत में, विश्व में क्रिश्चियनिटी की, वो है पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक मूवमेंट, जो कि 90% उनको लेके जाते हैं। 90% जो सचिन के फेवर में, वो मेरे फेवर में हो सकती है। किसको सपोर्ट करेगी? सचिन को। और मेरे साथ क्या करेगी? आपको पता है मेरे बारे में क्या क्या सोच के रखा है इन लोगों ने कि डैनियल राज का एक ना एक दिन हादसा हो जाएगा, डैनियल राज को हार्ट अटैक आएगा, उसका उसको ब्रेन कैंसर हो जाएगा। बाप रे, कैन यू बिलीव दिस जी? और वो सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि मैं पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लूसीफर का। कौन सी आत्मा? आपको मैंने अभी दिखाया था। कौन सी आत्मा है? गुंगी मूर्ति की आत्मा, वो चला रही है। तो इनको लगता है कि मैं उसके खिलाफ में हूं, जबकि उनको ये लाइसेंस मिल चुका है, जिब्रिश बोलो और पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाओ। यहां तक ठीक? ओके, जो कार्य उसके नहीं है, किसके? पवित्र आत्मा के। उसके हैं बोलकर, जो कार्य पवित्र आत्मा के नहीं है उसके बोलकर थोपा जा रहा है पवित्र आत्मा के नाम पर। तो इसको कहते हैं कि जो भाषा पवित्र आत्मा की नहीं है उसकी बोलकर मजाक उड़ाओ, जो कार्य उसके नहीं है उसका बोलकर उड़ाओ, और तीसरा, जो अनुभव उसका नहीं है उसका है बोलकर
मजाक उड़ाओ। 3, एक जो भाषा उसकी नहीं है, दूसरा जो कार्य उसका नहीं है, तीसरा जो अनुभव, एक्सपीरियंस। आप थोड़ा एक्टिंग कर सकते हो? आपको जोर जोर से ताली पीटना है और खुद को बॉडी शेक करना है। देखो, शूट करो, बॉडी हिलाओ। ओके, अभी अभी नहीं, यही तो होता है, यही तो होता है। आप अभी हंस रहे हैं ना, पहले नहीं हंसते थे। वापस बोल दूं, यही होता है। आप जो अभी हंसे ना, हम पहले नहीं हंसते थे, हमको लगता था कि ये पवित्र आत्मा का मजाक है। वापस करना अच्छा किया आपने। मैं आपको थोड़ा करके बताता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। और खास करके महिलाएं इतनी जोर जोर से पिटती थी, और ऐसे वो एक ये होता है ना ढोल, ऐसे उछल उछल के पूरा 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 आपका जो है पूरा चर्च घूमती थी। और पास्टर बोलता था, आ गया आत्मा, आ गया आत्मा, दौड़ 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 दौड़। अब आप सोच के देखिए, सब लोग तैयार? आप इनकी मम्मी हैं, राइट? इसके पापा कहाँ हैं? अरे वाह, सोच के देखिए, आप तीनों ने आपके घर पे किसी को बुलाया, मेहमान को, भाई आओ बैठ के बात करते हैं। ऐसे टाइम पे आपका लड़का साजन राजन बन के घूम रहा है नीचे, लोट पोट। आप क्या करोगे भाई साहब आपके बच्चे के साथ? तब वो साजन नहीं रहेगा, आप उसको सट करके मारोगे। क्या बदतमीजी की रही है बोलोगे उसको, ये क्या पागलपना है? मेहमान बैठे, तुझे समझ में नहीं आता, तू मेहमान के सामने इसको डांटोगे। सोच के देखिए परमेश्वर कौन है। क्या बैठिए, क्या परमेश्वर हमारा जेंटलमैन है? ऑफ कोर्स। क्या परमेश्वर सजन है? ऑफ कोर्स। क्या परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है? ऑफ कोर्स। आपने कभी जीसस को देखा 4 सुसमाचार में लोटपोट होते हुए? आपने कभी पतरस को देखा लोटपोट होते हुए? आपने कभी पौलुस को देखा लोटपोट होते हुए? और अगर वो लोटपोट हो भी गया ना, तो इतने कपड़े गंदे होंगे, क्योंकि तभी डामर के रोड नहीं होते थे, सब मट्टी के होते थे, और उसके ऊपर चलते थे ऊंट, हाथी, घोड़े, खच्चर, बैल, और सबका अपना अपना रोड पे गिरा होता था। वो सब लेके चर्च में आते। सोच के देखिए आप कैसा लगता चर्च। आज तो अच्छा खासा आपका चर्च है, उसके ऊपर फ्लोर है, आपका चटाई है, पता नहीं क्या क्या है। तो यहां ठीक है भाई। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? ऐसा कोई एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा नहीं कर रहा था। बॉडी शेक, हाथ पीटना, चीखना, चिल्लाना, कुत्तों की तरह आवाज करना। आपको पता है ऐसे ऐसे वीडियो देखे अफ्रीका के जो कुत्तों की तरह भौंकते हैं। एक महिला पास्टर है, नाम याद नहीं है, और अगर होता तो भी नहीं लेता, क्योंकि जब तक उसने नहीं लिया तो मैं भी नहीं लेता। कहती है कि परमेश्वर उसके पास आया और उसको कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि तू आज कुत्ते की तरह भौंक। और वो महिला, ये बाकायदा वीडियो है यूट्यूब पे, ओके, बार्किंग लाइक अ डॉग, ऐसा टाइप कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो वो लेडी कहती है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा तो मुझे ऑकवर्ड क्यों फील होगा, मतलब मुझे शर्मिंदगी क्यों महसूस होगी कि मुझे कुत्ते की तरह भौंकना है। और आपको पता है पूरे चर्च के सामने उसने कुत्ते की तरह भौ भौ किया, और पूरे चर्च के लोगों ने एक्सेप्ट किया। बोला क्यों? पवित्र आत्मा की आड़ में। बोला ये किसका काम है? पवित्र करो। मैं नीचे लोटपोट हो रहा हूं, किसके नाम पे? थोपा जा रहा है। बताइए। इसलिए पौलुस क्या कहता है आत्मिक वरदानों के विषय में? अज्ञात मत रहो। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। नहीं रहना है आपको। यहां तक ठीक? इसको पढ़िए। एक उद्धार पाया हुआ इनमें का विश्वासी जब पूछता है कि मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी, तो उसका असलियत से दूर रखा जाता है। इनफैक्ट ये बोलना है मेरे को, इनमें का मतलब ये जो लोटपोट होते हैं ना, ऐसी हरकत तो उनको जब पूछा जाए, एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी जब पूछता है कि मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी, तो उसको असलियत से दूर रखा जाता है। उसको कहा जाता है कि तुमको उन्नति की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्नति से क्या मतलब है पास्टर? उन्नति जी, ग्रोथ।
आत्मिक उन्नति इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, मेरे को उसका अर्थ चाहिए। उन्नति मतलब क्या? ओके, साजन के पास फिर वापस आता है। अब इसका उम्र क्या है? 10 है। आप कब तक इसको 10 में देखना चाहती है? कब तक? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ये 10 का ही रहे। जब ये छोटा था तो हम सोचते थे कि ये बड़ा कब होगा, बड़ा कब होगा, बड़ा कब होगा। अब ऐसा आके बड़ा क्यों हो गया ये और इतना बड़ा हो गया कि सीलिंग टच कर रहा है। मैं फिर पूछ रहा हूं, उन्नति का मतलब क्या है? आगे बढ़ना या बढ़ना, राइट? हम बढ़ते कैसे हैं? उन्नति में कैसे बढ़ते हैं? नीचे लोटपोट होके उसको उन्नति बोल सकते हैं? क्या बकवास है। जोर जोर से ताली पीट रहे उसको उन्नति बोल सकते हैं? आगे बोलते ना, क्या बकवास है। चीख रहे कुत्तों की तरह भौ भौ, इसको कैसे बोल सकते कि उन्नति कर रहा है? उन्नति उसको कहते हैं जो वचन में बढ़ रहा है। एक सेकंड, आपको प्रूफ दे देता। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28। जी, आपको प्रूफ दे रहा हूं जी। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, नेक्स्ट। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़े तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। नेक्स्ट। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। बस, तो आपकी उन्नति कौन करता है? एक साथ बोलो, वचन। आप जितना वचन पढ़ोगे आपकी उन्नति होगी। आप उन्नति करोगे मसीह की देह में, और यही तो प्रभु चाहता है। पवित्र आत्मा को भेजा ही इसी मकसद से था कि वो आएगा, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा, वचन से सिखाएगा। यहां तक ठीक है? कैसा लग रहा है अभी तक? आत्मिक उन्नति वचन से होती है, जो आपने अभी। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। सब पवित्र में साझी करके तुमको मिरास दे सकता है। तो मिरास कौन देगा? इनहेरिटेंस। मिरास कौन देगा? वचन। किसके साथ में आपकी संगति रखेगा? पवित्र लोगों के साथ। ये देखो, पवित्रों में मतलब जितने भी सेंट्स हैं उन दिनों के, आज के, उन सब के साथ तुम्हारी दोस्ती कराएगा कौन? वचन। वाह, यहां तक ठीक? इसको देखो, लिखा है कि जिब्रिश प्रैक्टिस। आप जैसे ही उनको पूछोगे कि आपकी उन्नति हो रही है, तो वो आपको असलियत से दूर रखते हैं और आपको कहते हैं कि उन्नति बाद में करो, पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का स्पेलिंग ठीक है? स्पेलिंग ठीक है? ठीक है ना? हाँ, किसी को तकलीफ है प्रैक्टिस के स्पेलिंग से, अगर आपको याद आ गया होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कहते हैं कि आपको कुछ ऐसा बोलना है और उसकी ही प्रैक्टिस करना है, और आपको जब आप अपने पास्टर को पूछते हो कि मैं उन्नति कैसे करूं, तो असलियत से आपको दूर रखते हैं कि वचन मत पढ़ो, पहले प्रैक्टिस करो। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम मंथन वाले, अगर आपको याद आ गया होगा, और हम लोग ठेकेदार हैं खरी शिक्षाओं के। हम वो नहीं है जो पास्टर के पीछे भागते हैं, क्योंकि हम पास्टर की उन्नति पे विश्वास नहीं करते, हम कलीसिया की उन्नति पे विश्वास करते हैं। वाह। तो जिसके चलते ये प्रैक्टिस कराई जाती है, और कहते हैं, इसको पढ़िए, इस दान का मकसद, वो जब कहते हैं कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है, आपको इसको बोलना है, तब जाकर मैं चाहता हूं कि आपको मैं सिखाऊं, आप दूसरों को सिखाएं कि दान का मकसद क्या था। मकसद था किसका? ग्लोसा का, नॉट जिब्रिश। यह अन्य भाषा मतलब ग्लोसा। जब पवित्र आत्मा आए थे तो ग्लोसा दिया था, राइट? मकसद था सुसमाचार फैलाना था पृथ्वी की हर जाति भाषाओं में, यह मकसद था उसका। जिब्रिश बोलना नहीं था। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़िएगा,
लूका 24 का 47 लिखा है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। प्रचार, और प्रचार करने के लिए मराठी में मुझे मराठी आनी चाहिए, आंध्रा में तेलुगु आनी चाहिए, मैड्रास में तमिल आनी चाहिए, वैसे दुनिया की सब भाषा, गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल में बंगाली, यू अंडरस्टैंड, पंजाब में पंजाबी, और क्या है ये आनी चाहिए। सचिन जी वापस आओ, एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं और मेरे को वक्त का ध्यान है। ओके, 2 महीने के बाद आए हैं, कसर तो निकालेंगे। आप हैं पतरस, नाटक में पतरस के पास में यीशु थे, और जब तक यीशु थे इनको इजाजत नहीं थी, पूछो किसकी, सिर्फ पूछो किसकी, इजराइल छोड़ के बाहर जाने की। राइट, यीशु ने साफ कहा इसको छोड़कर कहीं नहीं जाना, मेरी जो खोई हुई भेड़ें हैं उन्हीं के पास जाना, अन्य जातियों के पास। याद आया कुछ? तो यीशु जिस दिन चले गए उस दिन ये रह गया अकेला। अब इसकी मुसीबत है, सिर्फ पूछो क्या, भाषा नहीं आती, और ऊपर से जब आप नीचे थे, कौन, यीशु, आप आइए जल्दी से, जब यीशु नीचे थे नाटक में, जब यीशु नीचे थे, बगल में खड़े हो जाए तो इनको साफ कहा था, नाटक में आप यीशु हैं, तो ये इनके साथ में रहते थे, ऐसा कर लो जरा सा, क्या बात है, पतरस साथ में, और पतरस वो है जिसको दी गई थी कुंजी स्वर कलीसिया की, अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होगे तो अलाना है तो फलाना है। ये भाई साहब पॉपअप मतलब मजबूत, इसको नहीं पता था कि एक दिन ये छोड़ के जाएंगे, और ये जब तक इनको लगा कि मेरा तो बोनस आएगा, एफडी आएगा, और क्या बोलते उसको, प्रोविडेंट फंड, क्या कुछ कुछ बोलते ना, यही पर है, सब यही दे देंगे, और मेरे को तो, मेरा तो निकल पड़ा, ऐसा बोलते हैं, मेरी तो निकल पड़ी, समझ गए। एक दिन झटका मिला इसको, मैं जा रहा हूं, बोला वो कैसे, क्रूस पे मार देंगे, बोला फिर मैं मर जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जो इसके मुंह से फंसे, खबरदार अगर आपको किसी ने मारा, याद है कि नहीं, यीशु ने तुरंत पलट के बोला शैतान चुप कर। याद है कुछ, मुझे सब छोड़ देंगे, इसके मुंह से फट निकला, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने बोला मुर्गा बांग देगा उसके पहले 3 बार, तो इनकार कर चुका होगा, सब खत्म, भाई साहब का पूरा हवा ही निकल गया। यीशु एक दिन आए, बोला पतरस टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। बोला अरे आप जा रहे, फिर मेरा क्या? अच्छा कम से कम मुझे इजराइल में तो रहना है, जो लोकल भाषा है, अरामिक है, हिब्रू है, यूनानी है, ग्रीक है, लैटिन है, सब है, मैं 1-2 भाषा तो बोल ही लेता हूं। लेकिन इसका माथा तब और बिगड़ गया जब जीसस ने बोला देख भाई मैं जा रहा हूं, वो आ रहा है। बोला वो कौन? पवित्र आत्मा। बोला वो क्या करेगा? तेरे को पहले घुमाएगा यरूशलेम में, उसके बाद घुमाएगा जूडा में, उसके बाद में घुमाएगा समरिया में, उसके बाद में तेरे को लेके जाएगा पृथ्वी के छोर तक। इसकी मुसीबत शुरू। बोला सब ठीक है, मैं अनपढ़ हूं, मैं 5वीं क्लास 3 बार, मैं कैसे बात कर सकता हूं? तब यीशु ने बोला चिंता मत कर, जो तेरे ऊपर आएगा नॉट सिखाएगा, वो तुझसे बुलवाएगा, वो तुझसे बुलवा। तो पतरस ने पेंतिकोस के दिन टोटल कितनी भाषाओं में बात किया? मैं वीडियो बना चुका हूं, कम से कम 16 से 18, 16 से 17, 18 जो भी है। यू अंडरस्टैंड? इसको कहा कि तुझे, आप चले जाओ, आप तो चले गए, इधर आइए। पतरस के पास अभी कौन है? एक साथ बोलो पवित्र आत्मा। अब इसको शूट करो, इसको भी रिकॉर्ड करो, ठीक है ना? जब पतरस ने, सबका फोकस थोड़ा देर और दीजिए, जब पतरस 16 से 18 भाषाओं में बात कर रहा था तो पब्लिक समझ रही थी, सबको पता था कि ये कौन सी भाषा बोल रहा, राइट? अब एक सवाल पूछूं, अगर आपकी बत्ती जल रही है, क्या पतरस खुद समझ रहा था? समझ रहा था, पतरस भी समझ रहा था, और जो पतरस बोल रहा था वो समझ रहे थे, और उनकी मातृभाषा, जो आए थे उनकी मातृभाषा मतलब उनका गांव जो उनसे कोसों दूर है, जहां से वो आए थे, वहां के लोगों को भी पता था कि ये कौन सी भाषा है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, एक जो बोल रहा है वो समझना चाहिए, जो सुन रहा है
वो समझ आओ। तीसरा, ये जो दोनों बोलवा सुन रहे हैं उसको कोई जानना चाहिए जिसका ये लैंग्वेज है। तो पत्रस समझ रहा था। प्रूफ क्या है डैनियल भाई कि पत्रस समझ रहा, पढ़वा सकता हूं, जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा ये तो नशे में है। पत्रस ने मुंह खोला वचन 14 में, एक्ट 2:14 में। उसने कहा एक्सक्यूज मी, हम नशे में नहीं है। अभी तो सुबह का 9 बजा है। सुबह 9 बजे कोई दारू नहीं पीता। जो पीते वो शाम को पीते हैं, हम सुबह 9 बजे वाले। बोला फिर, बोला ये वो है जो योएल ने प्रोफेसी करी थी कि एक दिन वो अपना आत्मा भेजेगा और वो भाषाओं में प्रोफेसी करवाएगा। तो पत्रस ने बोला नहीं, पत्रस ने प्रचार किया, जिसको कहते भविष्यवाणी। एक सेकंड, असलियत से दूर रखेंगे बोला था ना कि मेरी उन्नति कैसे होगी, तो असलियत से दूर रखेंगे और ऐसी प्रैक्टिस करवाते आज जो कभी इसने बोली भी नहीं थी। बैठ जाइए। कैसा लगा आपको? बात समझ में आ गई? तो जिसके चलते मकसद था सुसमाचार फैलाना। 3 बातें इस दान को लेकर, अन्य भाषा को लेकर। जो बोलता था वो समझता था, जो सुनता था वो समझता था। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं ये बोली जाती थी। वाह, कैसा लग रहा है? मैं फिनिश में आ रहा हूं। एक सच्चाई इस दान की अन्य भाषा को लेकर, इस दान को लेकर, यह दान व्यक्तिगत दान नहीं है, नहीं था, नेवर। ये था, मैं इसलिए क्योंकि उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये कभी दान व्यक्तिगत का नहीं था, कलीसिया की उन्नति का दान था, जो कि ये वचन यहां पे कहता है। एक और सच्चाई इस दान की लेकर वो ये है कि ये दान बोलने का दान ही था। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, क्योंकि ये बोलने का दान था कि तुम बोलो और वो मन फिराएंगे। यहां तक ठीक? वाह, ये कॉन्सेप्ट को समझ लो और फिर मैं खत्म कर रहा हूं। ये लास्ट स्लाइड है। अन्य भाषा भी कितने टाइप के हो गए? एक ग्लोसा, दूसरा जिब्रिश। ये कौन सी है? एक साथ। अब ये देखो, इसको कौन समझेगा? इसको समझ सकते हैं हम लोग ना? तो इसकी लिपि है। ये कौन सी भाषा है? इसको टाइप करो गूगल पे, इसको टाइप करो गूगल पे, रा 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 शा 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 बाबा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उसको टाइप करो और पूछो गूगल से, आपको उल्टा बोले, हे पागल जा यहां से, ऐसा बोलेगी शायद वो। और जितने इस वक्त में देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि ये होती है अन्य भाषा की स्टडी। और जिसके चलते मैंने टॉपिक क्या रखा था? पवित्र आत्मा का। आपको नहीं लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? और इनमें कितने लोग हैं? बड़े बड़े लोग हैं। बिशप से लेके, अपोस्तल से लेके, प्रॉफिट से लेके, बड़े बड़े लोग, अफ्रीका, अमेरिका, सब घुसे हुए इसके अंदर। इसलिए जीसस ने कहा बहुत लोग आएंगे जो हे प्रभु, हे प्रभु।